बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जानो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अपने फार्म हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन नज़ारा देखें। सूरज कोशिश कर रहा है धुंध के अंदर से चमकने की, लेकिन धुंध अभी तक जो है बिल्कुल मौका नहीं दे रही सूरज को। सिर्फ हल्की सी निशानी नज़र आ रही है कि सूरज इस टाइम पे ये इस लेवल पे है। माशाल्लाह। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह आज भी कल की तरह धूप ज़रूर निकलेगी। कल बहुत अच्छा मौसम था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और हमने सारा दिन धूप में बैठ के माल्टे इंजॉय किए थे। अभी सुबह ही सुबह सबसे पहले मेरा प्रोग्राम है असद साहब के जो चिक्स हैं उनका जो दाना पानी करते हैं, और सबसे पहले ड्यूटी तो फार्म हाउस में आने के बाद यही है ना। कल 4-5 बजे तकरीबन इनको दाना पानी डाल के गए थे, तब से अब तक की इनकी तकरीबन जो है वही वाली खुराक चल रही थी। नेक्स्ट फीड का टाइम हुआ चाहता है। चल के ये ड्यूटी नहीं पाते हैं, पहले ग्लव्स वगैरह भी उतारनी पड़ेंगी, ठंड बहुत ज़्यादा है वैसे आज। हम पानी शानी का अरेंजमेंट कर रहे थे इस इंतज़ार में कि अभी सूरज चमकेगा और धूप निकल आएगी, लेकिन सूरज की तो निशानी भी गायब हो गई कि किस जगह पे था, बिल्कुल ही छुप गया कहीं। मतलब धुंध ज़्यादा हो गई और धूप हमें मिलने वाली नहीं है शायद आज। इसी तरह सर्दी बर्दाश्त करना पड़ेगी। पानी मुहैया करते हैं अब जाके अपने चिक्स को। धुंध तो ज़्यादा हो ही रही है, साथ ही साथ अब हवा भी तेज़ चलने लग गई है, और इस हवा की वजह से उम्मीद एक दफ़ा फिर से बनी है कि धुंध जो है वो उड़ जाएगी। हवा जब तेज़ चलती है तो धुंध जो है वो निकल ही जाती है किसी ना किसी साइड को। तो अल्लाह करे जल्दी जल्दी जाए और सूरज जो है वो तुलू हो, ताकि हमारा कोई काम करने को दिल करे। फ़िलहाल तो हम ये सोच रहे हैं, पता नहीं फ़ोन किसका हो गया। भाई शौकत का फ़ोन है, ये तो सुन लें उसके बाद बेचारा बात करते हैं। एक चूहा तो हमारे बाग में से कम किया है ना इस परिंदे ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाल अहवाल हो रहा था भाई शौकत के साथ, बड़ा मज़ा आया बातचीत करने का। तकरीबन आधा घंटा हमारी बात लगातार चलती रही है। वहाँ के कुछ हालात, कुछ यहाँ के हालात, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलते रहते हैं राब्ते। बरकफ अब मेरा ये प्रोग्राम है कि इस सर्दी में ठठरने के बजाय कुछ काम कर लेते हैं अपने लेमन गार्डन में। लेमन गार्डन की वो जो खेल हमने शुरू की हुई है उसकी सफाई का काम जो है वो शुरू करते हैं। उठाते हैं कमरे से औजार और वो काम शुरू करते हैं। साथ वाले खेत में हमारे चल रहा है आज पीटर, तो वो ठक ठक लगातार ही आज हमें सुनने को मिलेगी। कमरे में आए तो यहाँ थोड़ी सी आवाज़ कम हो रही है महसूस। अब कस्सी वगैरह उठाते हैं यहाँ से। शूज़ भी ये बड़े वाले पहन लेते हैं। हो गई शूज़ चेंज, अब कस्सी पकड़ते हैं और ले चलते हैं अपने बाग में। दो तरह के आजकल हम औजार यूज़ कर रहे हैं। एक कस्सी ज़रा छोटी है तो चलाना ज़रा ज़्यादा आसान है, दूसरी बड़ी वाली की नहीं, बंदा थकता कम है ज़रा। तो जो बड़ी कस्सी है वो ज़रा मट्टी अच्छी उठा लेती है, थोड़ी एफर्ट से ज़्यादा काम हो जाता है उसकी बदौलत। धुंध के इस मौसम में अपने लेमन गार्डन में काम करते हुए एक सबक मैंने सीख लिया है कि ठंडे मौसम में काम कोई नहीं होता। 1 2 3 4 पौधों तक हमने जो है वो परली साइड से खाल सिर्फ साफ़ की है। गोडी वाडी का कोई चक्कर नहीं है, अंदर से भी खाल में घास बाकी है। लेकिन यहाँ तक कि काम करते करते हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया और सांस हमारी ऐसे फूली हुई है कि जैसे हम कोई मैराथन भाग के आ रहे हैं। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह खेल दोनों साइडों से हो गई है, दरमियान से ये 3 पौधे रह गए हैं। हम यहाँ पे मांग रहे थे धूप, अल्लाह ताला के रंग है ना, जहाँ पे मर्ज़ी खोल दे। वो देखें गांव के ऊपर कैसी रोशनी है, वहाँ पे इस टाइम धूप है माशाल्लाह, और खेतों वाली साइड पे टोटल धुंधी लग रही है बरकत माशाल्लाह। वो देखे सूरज एक दफ़ा आउट से निकला बादलों की। इंशाल्लाह धुंध भी छटी जाएगी, हवा अच्छी चल रही है। इंशाल्लाह हमारी ये खेल तो मुकम्मल होने वाली है। और इसके बाद लेमों के दोनों साइडों पे खेलें जो है वो मजबूत करनी है, ज़रा मिट्टी लगा के ऊपर। माशाल्लाह ये देखिए साया बनता हुआ। सूरज ने एक दफ़ा लिशकारा दिया, लेकिन फिर बादल उसके सामने आने वाले हैं। अभी आँख में चोली चलती रहनी है और अल्लाह का शुक्र है कि धुंध भी दूर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गिरते पड़ते हमने ये खेल अपनी मुकम्मल साफ़ कर ली है। मुकम्मल साफ़ तो हुई है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। जैसे माशाल्लाह हमारी ये खेलें साफ़ सुथरी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह की खूबसूरती इंशाल्लाह बाकी की खेल में भी बनानी है। गोडी करनी है, इसको खाद डालनी है, और उसके बाद साइड वाली जो वटें हैं इनको भी मजबूत करना है। इतना लंबा काम बाकी है। खैर गिरते पड़ते ये हो गया तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। वैसे इतना सा काम करते करते टाइम जो है 12:30 का हो गया। काफ़ी लेंथी और मेहनत तलब काम है। ये घास इतना ज़्यादा सख्त है कि समझे कि कस्सी भी जो है ना वो थक जाती है, जवाब दे देती है। काम करते करते फुल गर्म हो जाती है। ये तो एक जोक था, लेकिन ये कि बहुत मेहनत तलब है। खैर अपने फ्रूट को ऑर्गेनिक रखना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब माशाल्लाह कैसी लग रही है अब ये हमारे लेमन गार्डन की एक खेल जो हमने मुकम्मल कर ली है। साथ वाली भी मुकम्मल है, लेकिन उसमें ये वाला आइडिया नहीं था काम करने का कि खाल भी साथ ही साथ सफाई कर ली जाए।
तो उसमें सिर्फ पौधों के साथ साथ सफाई हुई है, इसमें खाल भी सारी साफ़ हो गई है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह खाल प्लस पौधे इसी तरह साफ़ करेंगे इस लाइन में भी इंशाल्लाह। काफ़ी टफ जॉब थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम मुकम्मल कर दिया। अब निकलते हैं, उठाते हैं अपने कपड़े औजार वगैरह और चिक्स को दाना पानी का फिर से टाइम हो गया। खेले मुकम्मल करने के बाद अब ज़रा यहाँ से थोड़ी सी ले लें हम अपनी खाद ऑर्गेनिक डालते हैं, चल के अपने लेमन गार्डन को, उन पौधों को जो आज साफ़ किए हैं, तो अपने ये वाली ड्यूटी लेमन गार्डन वाली तो पूरी होनी। उसके बाद हमें चिक्स के लिए भी कोई काम करना है। यहाँ तक के पौधों को खाद डल चुकी है, इससे आगे पौधों की खाल भी आज साफ़ हुई है और खाद भी डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खेल बहुत ही खूबसूरत हो गई है, सारा काम मुकम्मल हो गया इसका। खाद भी डल गई, गोडी भी होगी पौधों की, और जो साइडों पे जो खेल के बट्टें थी और साइडों पे खेल के बट्टें जो है वो भी नहीं बना दी हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अब पानी लगाने में भी आसानी रहेगी और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट आने वाला गर्मियों का पूरा सीज़न हमें यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा इस खेल में ख़ास तौर पे। बाकी की खेलें भी इसी तरह इंशाल्लाह चमकाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2 हो गई हैं, कुछ 17-18 बाकी हैं, तो इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी वी विल विन इंशाल्लाह। अब चलते हैं रूम की तरफ वापस और चल के चिक्स की खातर तो करते हैं। ये वाले औजारों की ड्यूटी ख़त्म, अब शुरू होती है ये वाली इस औजार की ड्यूटी। पकड़ते हैं वो सामने से तोड़ा और काट के लाते हैं चारा। माशाल्लाह धूप चेक करें, धूप तो है ये चिक्स को बाहर निकालने वाली, लेकिन क्योंकि हम अकेले हैं और दूसरा टाइम भी कम रह गया अब हमारी छुट्टी में, तो इसलिए अब नहीं निकालने वाले। सुबह इंशाल्लाह अगर अल्लाह करे इस तरह की धूप निकली तो फिर सुबह निकालेंगे चूज़ों को, बाहर की हवा लगवा लेंगे ज़रा। अब हम चारा लें, खाना तो चूज़ों ने थोड़ा ही होता लेकिन ड्यूटी तो है ना। इतनी ज़्यादा जगह 2 दिन में डाली है हमने अपने चिक्स को, इतना ज़्यादा खाते हैं हमारे चिक्स, देख ले। अब यहाँ से फिर एक पट्टी काट लेते हैं और ले चलते हैं इंशाल्लाह कमरे में। चिक्स को पहले खिलाते हैं सब्ज़ा और उसके बाद डालेंगे इंशाल्लाह दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शूज़ चेंज ही नहीं किए, लॉन्ग शूज़ पहन के बैठना जो है थोड़ा टफ होता है, पर क्या अब आ गए हैं तो इसी तरह लेके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चारे वाला काम भी हो गया हमारे चिक्स के लिए। अब ये उठाते हैं और लेके चलते हैं, जाके चूज़ों को खुश करते हैं। सब्ज़ा चिक्स को काफ़ी पसंद है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी पल्ली हमारे चिक्स के लिए। खालिद साहब भी मंडी से वापस आ गए हैं, तो देखते हैं जो हमने साग भेजा था उसका क्या रेवेन्यू रहा है, क्योंकि मंडी का काम सारा का सारा हमारे जट साहब भी देख रहे हैं। हाँ जी सर, सुनाओ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही मंडी थोड़ी? मंडी दरमियान ही है सर अज की रेट शेट मिला थानू साग दा? साग दा सर डाउन ही है रेट, सर्दी है गाहक बहुत कम आते हैं। अच्छा, नॉर्मल पहलियां धड़ियां को विकियां हैं, कोई 2 धड़ियां 150 दियां, फिर 100 दी, फिर 150 दा 2 धड़ियां। सही है मार यानी एवरेज रही तकरीबन 100 रुपये धड़ी। हाँ जी, बस यही जी एवरेज, तकरीबन 100 रुपये धड़ी के हिसाब से जो है वो साग बिका। सरसों और उसके रेट की कहानी तो आपने सुन ली। अब ज़रा दाना पानी डाल दें अपने चिक्स को, वो ज़रा भूखे ना रह जाएं। ये काम मुकम्मल करके हमें अभी मार्केट का भी चक्कर लगाना है, जो इन्वर्टर दिया हुआ सही होने के लिए उसकी सूरत हाल देखनी है, अल्लाह करे आज हमें मिल ही जाए। और लेमन गार्डन में जो हम काम कर रहे थे, खाद डालने के बाद हम अपनी चीज़ें बाकी सारी समेट के ले गए थे, लेकिन जिस बर्तन में खाद लेके आए थे दावड़े में वो यहीं पे रह गया, वो उठा ले ज़रा। इस काम की थकावट ने बुला ही दिया था कि हम और भी कोई चीज़ लेके आए हुए, वो पड़ा दावड़ा, और दिन भी आलमोस्ट ढल गया। बस जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं मार्केट, इन्वर्टर उठाते हैं जाके दुकान से, अगर सही हो गया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया क्लोज चूज़ों का दाना पानी जो हो गया मुकम्मल। हमारी इस काम से अब छुट्टी। अब चल के ज़रा नलके पे हाथ पाँव धो लें। बकायन हमारी देखें, ऐसे जैसे इस पर कोई पता था ही नहीं कभी। अलबत्ता शुरू होने वाली है बहार, तो फिर देखिएगा इसके ऊपर पत्तों की रौनक। सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। हमने अपने यहाँ पे सारे काम निपटा लिए हैं। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह टाउन की तरफ को। क्लोज कर लें दरवाज़ा ज़रा। निकलते हैं अब इंशाल्लाह टाउन की तरफ। सबसे पहले मार्केट में पहुँचे हैं जी अपने हीरो के पास। चल भी क्या ठीक हो?
उम्मीद तो है कोई अच्छी खबर मिलेगी आज, बाकी अब देखते हैं क्या कहते हैं शानी भाई, आज क्या बहाना बनाते हैं। अच्छी खबर ये है भाई अजमत, हाँ जी। आपके लिए एक मिल गया वो, अच्छा लेकिन पहुंचा नहीं। वो बंदे की दुकान बंद है। अच्छा, मिल गया, दुकान है इस चीज़ का बंद। कंफर्म है कि मिल गया? मिल गया, मैंने कॉल की थी उसको, लेकिन वो कह रहा है कि यार मिल गया है पास मेरे, सुबह आऊँगा, लड़कियाँ आएंगे, वो ढूंढ के दे देंगे। ठीक है आपको? तो ढूंढना? मिल गया मिल गया मिल गया। शानी भाई से नेक्स्ट डेट लेने के बाद हम आ गए हैं घर वापस। ज़हरा और अब्दुल्ला को इस तस्वीरी खाके का जो हम स्टोरी सुना रहे थे, अब इन्होंने बहुत इंजॉय की। ये क्या है? आईपैड पे तस्वीर बनाई है अब्दुल्ला। और अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगते हैं तो अपने दोस्तों में आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।